इकोनॉमिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सबका फिर से स्वागत है। आज की इकोनॉमिक्स क्लास में हमारा टॉपिक है उत्पादन संभावना वक्र। जैसा कि हमने आप सबको पिछले वीडियो में बताया था कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिन्हें हम केंद्रीय समस्याएं कहते हैं। ये हैं क्या उत्पादन किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए और उत्पादन किसके लिए किया जाए। अलग अलग प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं इन केंद्रीय समस्याओं का समाधान अलग अलग तरीके से करती हैं। अर्थव्यवस्थाओं को हम मुख्यतः 3 प्रकारों में बांटते हैं। ये है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसमें जो नियंत्रण है वो उत्पादकों का होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था, इस प्रकार के अर्थव्यवस्था में जो नियंत्रण है वो सरकार का होता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी और समाजवादी, इन दोनों के गुण पाए जाते हैं। अब आज के टॉपिक में हम इसी को आगे बढ़ाते हैं। उत्पादन संभावना वक्र क्या है? उत्पादन संभावना वक्र, जैसा इसके नाम से स्पष्ट है, ऐसा वक्र जो विभिन्न उत्पादन मात्राओं की संभावनाओं को दर्शाता है। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो शुरू। उत्पादन संभावना वक्र, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसे हम पीपीसी के नाम से जानते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्री केंद्रीय समस्याओं का समाधान करने के लिए उत्पादन संभावना वक्र की सहायता लेते हैं। उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं के उन सभी उत्पादन संयोगों को दर्शाता है जो अर्थव्यवस्था में दिए गए साधनों और तकनीक के प्रयोग से प्राप्त करने संभव होते हैं। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री सैमुअलसन ने कहा है कि उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं या सेवाओं के उन सभी संयोगों को प्रकट करती है जिनका अधिकतम उत्पादन एक अर्थव्यवस्था के दिए गए साधनों तथा तकनीकों के द्वारा साधनों के पूर्ण रोजगार की स्थिति में संभव होता है। तो उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि उत्पादन संभावना वक्र एक ऐसा वक्र है जो दो वस्तुओं के उत्पादन के जो कॉम्बिनेशन है, जो संयोग है, उनको प्रदर्शित करता है। अब उत्पादन संभावना वक्र कुछ एक मान्यताओं पर आधारित होता है। तो आइए अब पढ़ते हैं उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं। उत्पादन संभावना वक्र का अध्ययन करने से पहले हम इसकी मान्यताओं को समझना आवश्यक है। तो इसकी निम्नलिखित मान्यताएं होती हैं। एक, उत्पादन के साधनों की स्थिर मान्यता। अर्थव्यवस्था में उत्पादन के जो साधन है, भूमि है, पूंजी है, श्रम है, उन सब की मात्रा स्थिर होती है, परंतु उन्हें सीमित मात्रा में एक वस्तु के उत्पादन से दूसरी वस्तु के उत्पादन में प्रयोग किया जा सकता है। दूसरी मान्यता है उपलब्ध साधनों का पूर्ण एवं कुशल उपयोग। अर्थव्यवस्था में उपलब्ध सभी साधनों का पूर्ण एवं कुशलता पूर्वक प्रयोग किया जा रहा है। पीपीसी की हमारी तीसरी मान्यता स्थिर तकनीक। उत्पादन की तकनीक है वो स्थिर रहती है, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यह मान्यता इसलिए ली गई है कि तकनीक बदल जाने से उत्पादन की मात्रा बदल जाती है। दो वस्तुएं। उत्पादन संभावना वक्र के अध्ययन में सरलता की दृष्टि से यह मान लिया जाता है कि अर्थव्यवस्था में केवल दो वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है, जैसे गेहूं या कपड़ा, अथवा पूंजीगत या उपभोक्ता वस्तु। उत्पादन संभावना वक्र की व्याख्या। उत्पादन संभावना वक्र की व्याख्या हम उत्पादन संभावना अनुसूची या तालिका द्वारा सरलता से कर सकते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर उत्पादन संभावना तालिका को दिखाया गया है। मान लीजिए एक अर्थव्यवस्था यह निर्णय लेती है कि वह अपने उपलब्ध साधनों द्वारा केवल दो वस्तुएं, गेहूं और कपड़े का उत्पादन करेगी। ऐसी दशा में यदि उत्पादन के सारे साधन गेहूं पर लगा दिए जाए तो 5 टन गेहूं का उत्पादन किया जा सकता है। इसी तरह यदि उत्पादन के सारे साधन कपड़े के उत्पादन पर लगा दिए जाएं तो हम 10 गांठ कपड़े का उत्पादन कर सकते हैं। यदि अर्थव्यवस्था इन दोनों वस्तुओं का उत्पादन करना चाहती है
तो वह अपने साधनों को इस प्रकार से आयोजित करेगी, उन्हें इस तरह से उत्पादन में लगाएगी जिससे गेहूं तथा कपड़े की अधिकतम मात्रा का उत्पादन कर सके। जैसा कि उत्पादन संभावना तालिका से हमें ज्ञात होता है कि यदि अर्थव्यवस्था संयोग ए चुनती है तो इस दशा में गेहूं का उत्पादन 0 तथा कपड़े का उत्पादन 10 गांठ होगा। इसी तरह यदि अर्थव्यवस्था डी संयोग चुनती है तो गेहूं का उत्पादन 5 टन तथा कपड़े का उत्पादन 0 होगा। तो अर्थव्यवस्था अपनी आवश्यकता के हिसाब से संयोग बी, संयोग सी या ऐसा ही अन्य कोई संयोग चुन सकती है जिससे उसको अधिकतम उत्पाद की प्राप्ति हो। उत्पादन संभावना तालिका को हम एक ग्राफ से भी प्रकट कर सकते हैं जिसे उत्पादन संभावना वक्र के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो रेखा चित्र है ये उत्पादन संभावना वक्र कहलाता है। ओ एक्स पर आपको गेहूं का उत्पादन दर्शाया गया है तथा ओ वाई पर कपड़े का उत्पादन दिखाया गया है। संयोग ए पर गेहूं का उत्पादन 0 तथा कपड़े का उत्पादन 10 गांठ है। इसी तरह संयोग डी पर गेहूं का उत्पादन 5 टन और कपड़े का उत्पादन 0 है। तो एक अर्थव्यवस्था अपने इस उत्पादन संभावना वक्र ए बी सी डी पर कोई भी संयोग चुन सकती है। यदि अर्थव्यवस्था कोई ऐसा बिंदु उत्पादन बिंदु चुनती है जैसे कि एफ, तो यह बिंदु है वो उत्पादन संभावना वक्र की सीमा के अंदर है। इसका अभिप्राय है कि अर्थव्यवस्था अपने साधनों का पूर्ण कुशलता से प्रयोग नहीं कर पा रही है। किसी बिंदु ई पर अपना उत्पादन करना चाहती है जो कि उत्पादन संभावना वक्र की सीमा से बाहर है, तो यह संभव नहीं होगा क्योंकि अर्थव्यवस्था से उपलब्ध साधनों द्वारा केवल उत्पादन संभावना वक्र पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पादन किया जा सकता है। ऐसी दशा में बिंदु ई को अप्राप्य बिंदु कहा जाता है। अब इसी रेखा चित्र की मदद से हम उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताएं। उत्पादन संभावना वक्र का ढलान नीचे की ओर होता है। जैसा कि आप रेखा चित्र में देख पा रहे हैं, उत्पादन संभावना वक्र का ढलान ऊपर से नीचे की ओर होता है। पीपीसी की हमारी दूसरी विशेषता है उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु के नतोदर होता है। इसे इंग्लिश में कनकेव कहा जाता है। नतोदर का अभिप्राय है कनकेव। रेखा चित्र में हमारे बिंदु ओ को मूल बिंदु या ओरिजिन कहा जाता है। उत्पादन संभावना वक्र इस मूल बिंदु के नतोदर या कनकेव होता है, अर्थात ये बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। पीपीसी कर्व की हमारी तीसरी विशेषता है एक ऊंचा उत्पादन संभावना वक्र उत्पादन के अधिक साधनों को दर्शाता है। यदि हम इस उत्पादन संभावना वक्र ABCD के आगे एक और उत्पादन संभावना वक्र खींचते हैं तो इसका अभिप्राय है कि यह अधिक उत्पादन की मात्रा को प्रकट कर रहा है। इस तरह से हमारा उत्पादन संभावना वक्र का जो टॉपिक है वो खत्म होता है। इसी के साथ ही हम आपको अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं इसी वीडियो में, जिसको हम शामिल कर रहे हैं वो है हमारा अवसर लागत। अवसर लागत या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन तथा आर्थिक वस्तुएं सीमित होती हैं और इनके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। इसलिए जब हम किसी साधन या आर्थिक वस्तु का उपयोग एक प्रयोग के लिए करते हैं तो हमें दूसरे प्रयोगों में उपयोग करने के अवसर का त्याग करना पड़ता है। उदाहरण के लिए अर्थव्यवस्था में दूध का उत्पादन सीमित होता है। यदि हम दूध का प्रयोग मिठाई बनाने के लिए कर लेते हैं तो हमें दूध पीने के लिए अथवा बच्चों के प्रयोग के लिए या चाय, कॉफी इत्यादि में प्रयोग के अवसर का त्याग करना पड़ेगा। अर्थशास्त्र में इस प्रयोग के अवसर के त्याग की अवधारणा को ही अवसर लागत कहा गया है। अवसर लागत की अवधारणा को हम एक उदाहरण से और अच्छी तरह से स्पष्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक खेत है। इस खेत का प्रयोग
या तो आप गेहूं उगाने के लिए कर सकते हैं अथवा चने उगाने के लिए। यदि आप गेहूं उगाने का निर्णय लेते हैं तो आपको चने के उत्पादन का त्याग करना पड़ेगा। इसी तरह यदि आप चने के उत्पादन का निर्णय लेते हैं तो गेहूं के उत्पादन का आपको त्याग करना पड़ेगा। अर्थशास्त्र में इसी त्याग को अवसर लागत या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा गया है। सैमुअल्सन के अनुसार अवसर लागत आर्थिक वस्तु या साधन के दूसरे सर्वश्रेष्ठ प्रयोग या अवसर या त्यागे गए विकल्प का मूल्य है। सीमांत अवसर लागत मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सीमांत अवसर लागत की अवधारणा अर्थशास्त्र की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। यह धारणा दो मान्यताओं पर आधारित होती है। एक, उत्पादन के साधनों की मात्रा स्थिर रहती है। दो, उत्पादन की तकनीक स्थिर रहती है। सीमांत अवसर लागत X वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की सीमांत अवसर लागत Y वस्तु के उत्पादन की मात्रा में होने वाली कमी होती है। सूत्र के रूप में सीमांत अवसर लागत यानी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या MOC वो होती है वस्तु Y यानी गेहूं के उत्पादन की हानि बटे में दूसरी वस्तु यानी X वस्तु कपड़े के उत्पादन का लाभ। प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से हमारा आज का टॉपिक उत्पादन संभावना वक्र, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या PPC और अवसर लागत अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो खत्म होता है। यदि आपको आज की वीडियो में या पीछे के किसी वीडियो में कोई शंका है, कोई सवाल है या कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको ऐसे ही और वीडियो चाहिए और आप हमारे साथ अर्थशास्त्र की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।